भारत पाक तनाव के बीच चंडीगढ़ में हमले की आशंका। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, चंडीगढ़ में एयरफोर्स ने सायरन बजाकर अलर्ट किया है और चंडीगढ़ में रुक रुक कर चारों तरफ सायरन बज रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन से एयर वार्निंग जारी की गई है और सभी लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। उपायुक्त ने सभी लोगों को बालकनी से भी दूर रहने के आदेश और निर्देश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अब चंडीगढ़ में रुक रुक कर सायरन बज रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सभी लोगों को घर के अंदर और बालकनी से भी दूर रहने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ में एयरफोर्स ने सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ में रुक रुक कर सायरन बज रहे हैं और एयरफोर्स स्टेशन से एयर वार्निंग जारी की गई है। तो सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। उपायुक्त ने ये निर्देश दिए हैं और साथ ही सभी लोग बालकनी से भी दूर रहें, ये भी निर्देश जारी किए गए हैं चंडीगढ़ डीसी की ओर से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव और लगातार दोनों ओर से की जा रही कार्रवाई के बाद अब चंडीगढ़ में भी अलर्ट किया गया है और लगातार चारों तरफ से रुक रुक कर सायरन बज रहे हैं। चंडीगढ़ में हमले की आशंका जताई है एयरफोर्स ने और एयर वार्निंग जारी की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, चंडीगढ़ में एयरफोर्स ने सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया है और एयरफोर्स स्टेशन से एयर वार्निंग जारी की गई है। ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ में एयरफोर्स ने सायरन बजाकर अलर्ट किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। देर रात से ही पाकिस्तान ने भारत के लगभग 12 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की और भारतीय सेना इसका लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। ड्रोनों को नष्ट किया जा रहा है और लगातार इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ भारतीय सेना की ओर से और सरकार की ओर से बार बार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, खासतौर पर वो इलाके जो पाकिस्तान सीमा से सटे हुए हैं या उसके करीब हैं, वहां पर अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। और फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी बता दें, जहां चंडीगढ़ में एयरफोर्स ने सायरन बजाकर अलर्ट किया है और सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उपायुक्त ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब चंडीगढ़ में भी हमले की आशंका के बीच चंडीगढ़ की जनता को अलर्ट किया गया है और सायरन बजाकर ये अलर्ट जारी किया गया और इसके जरिए लोगों से अपील भी की गई है कि वो घरों में रहें और अपने घरों की बालकनी से भी दूर रहें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत पाकिस्तान की हर एक हमले की कोशिश को नाकाम कर रहा है और इसके साथ ही भारत की ओर से, भारतीय सेना की ओर से लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है उन इलाकों में जहां जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं। चंडीगढ़ में भी अलर्ट किया गया है। हमले की आशंका के बीच चारों ओर से रुक रुक कर सायरन बज रहे हैं और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, चंडीगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है, चारों तरफ सायरन बज रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और लोगों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में आज 9:21 पर एयरफोर्स की तरफ से जो है वो सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है और लगातार सायरन जो है वो बजता रहा है और इसके बाद आज चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये हिदायतें और चेतावनी जारी की गई, अलर्ट जारी किया गया और लोगों से अपील की गई कि लोग घबराए नहीं, किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन के आदेश की पालना करें। लोग घरों से बाहर नहीं निकले, छत पर ना जाए, खिड़कियों के पास ना जाएं, अपने घर के अंदर रहें और बाहर जो है वो बेवजह घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। ये जो है वो एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया और
जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को तबाह जो है वो भारत की सेना ने किया, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उस बौखलाहट में जो है वो पहले जब जो अटैक करने की कोशिश की गई थी उसमें भी चंडीगढ़ जो है वो शामिल था और चंडीगढ़ के ऊपर अटैक जो वो पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका कोई भी अटैक जो है वो सफल नहीं होने दिया। और इसके बाद जो है वो चंडीगढ़ उस सूची में था, क्योंकि जो सेंसिटिव एक तरीके से जो क्षेत्र है उसमें चंडीगढ़ भी शामिल है, और लिहाजा आज सुबह 9:21 पर लगातार लंबे वक्त तक जो वो सायरन बजता रहा और लोगों को आगाह किया गया। लोगों से अपील प्रशासन की तरफ से की गई, और चंडीगढ़ का जो एयर बेस है वो अपने आप में जो है वो काफ़ी सेंसिटिव जगह है। तो ऐसे में जो वहाँ पर किसी भी तरीके की सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो इंतजामात हैं वो भारतीय सेना की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक मोहाली जो जिले का प्रशासन है, वहाँ मोहाली जिला प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, और मोहाली के साथ साथ पंचकुला जो जिला प्रशासन है वहां से भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए घरों में रहने की अपील जो वो लगातार की जा रही है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी जो है वो देर रात से ही अपने आप में पूरी तरीके से अब जो वो प्रशासन के आदेश की पालना करती हुई नजर आ रही है। और ब्लैकआउट जो हुआ था देर रात को चंडीगढ़ में, उसके बाद से ही लोगों ने भी सहयोग किया है। ब्लैकआउट के बाद जब बिजली व्यवस्था को बहाल किया गया, उसके बाद भी लोगों से अपील की गई थी कि बिजली व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है, लेकिन लोग सहयोग करें, अपने घर की लाइट जो है वो पूरी तरीके से बंद रखें और कम से कम जो है वो लाइट ऑन करें। और इसके बाद लोगों ने उस फैसले का, उस अपील का जो है वो सम्मान करते हुए उस आदेश की पालना जो है वो सुनिश्चित की, और पूरी रात जो है वो ब्लैकआउट की तस्वीर जो है वो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में बनी रही। और सुबह आज 9:21 पर एक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है वो चंडीगढ़ स्टेशन से एक अलर्ट जारी हुआ, और उस अलर्ट के बाद लोगों से एक बार पुनः अपील की गई कि लोग एहतियात बरतें, डरे नहीं, घबराए नहीं, किसी भी तरीके से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की सेना जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए हर वक्त जो है वो खड़ी है। लेकिन लोग जो है वो प्रशासन के आदेश की पालना करें। जी बिल्कुल पवन, और जिस तरीके से लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं, क्या इसका असर भी ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है? लोग इन तमाम निर्देशों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, अलर्ट है इन तमाम निर्देशों को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पहलगाम की घटना जो 22 अप्रैल को हुई थी, उसके बाद से ही जब देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात की थी, उसके बाद से ही पूरा देश जो है वो भारत के जो है आर्मी के साथ है, और लगातार जो है वो जी जिस भी तरीके के सहयोग की अपेक्षा जो है वो की जाती है, उसके ऊपर लोग खड़े उतर रहे हैं। जो आज चंडीगढ़ में अलर्ट हुआ है, इसके बाद भी लोगों का पूरा सहयोग जो है वो देखने को मिल रहा है। और देर रात को भी ब्लैकआउट में वो तस्वीर दिखी थी, जो तस्वीर वाकई में निकल कर आनी चाहिए थी। लोगों ने पूरा सहयोग जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन के, यूपी प्रशासन के, पंचकुला प्रशासन के, मोहाली जो पंजाब का जिला है वहां की प्रशासन के आदेश की पालना जो है वो की है। कई जगह पर जो स्ट्रीट लाइट है वो सोलर पैनल से जुड़ी होने के चलते जो है वो जल रही थी, लेकिन प्रशासन के पास जब इसकी जानकारी पहुंची तो प्रशासन ने उस पर भी कदम उठाते हुए उनको भी ऑफ जो है वो किया। तो ये अपने आप में लोगों की एक भावना जो देश के प्रति है वो जाहिर होती है, और लोग जो है वो इस वक्त भारत की सेना के साथ और पूरे तरीके से जो वो खड़े हैं, जो जहां पर भी है वो उस रूप से अपना सहयोग देश के लिए देने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल पवन, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, चंडीगढ़ के अलावा और हरियाणा के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अलर्ट फिलहाल एयरफोर्स की ओर से जारी किया गया है? देखिए, खासतौर पर सबसे पहले 9:21 पर चंडीगढ़ के लिए अलर्ट जारी हुआ। चंडीगढ़ के डीसी की तरफ से चंडीगढ़ के लोगों के लिए सूचना जो है वो जारी करते हुए कहा कि लोग जो है वो सहयोग करें। अपील आज चंडीगढ़ प्रशासन ने की। चंडीगढ़ प्रशासन की अपील के साथ साथ चूंकि चंडीगढ़ ट्राई सिटी है, ट्राई सिटी में मोहाली जिला है जो पंजाब का जिला है, पंचकुला जिला है जो हरियाणा का जिला है, और ट्राई सिटी होने के चलते मोहाली के प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई, पंचकुला प्रशासन ने भी अपील की। तो ये अपने आप से जब एक आदेश चंडीगढ़ के लिए जब आता है तो लगभग वो ट्राई सिटी के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होती है। और यही वजह है कि जब कल पंजाब के
स्कूल बंद करने का, कॉलेज बंद करने का ऐलान हुआ, तो चंडीगढ़ के भी सभी स्कूल और यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं उनको बंद करने की घोषणा हुई। और पंचकुला प्रशासन ने भी आज पंचकुला जिले के सभी स्कूल सोमवार तक के लिए जो बंद करने का ऐलान किया हुआ है। तो चंडीगढ़ का जो आदेश है वो आधिकारिक तौर पर लागू होने में भले ही लगे, लेकिन लोग जो है वो ट्राई सिटी का हिस्सा होने के नाते समझते हैं और लोग पूरे तरीके से इस वक्त भारत की सरकार के साथ, भारत की सेना के साथ हर तरह के सहयोग के लिए प्रशासन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। इससे पहले देर रात ही तमाम शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा कोई नया निर्देश जारी किया गया हो उपायुक्त की ओर से, और खासतौर पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कोई नया आदेश जारी हुआ हो इस वार्निंग के बाद? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी और हरियाणा सरकार की तरफ से भी अलग अलग अपने अपने स्तर पर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी यूटी है, लिहाजा चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा की तरफ से हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। जो पुलिस विभाग है हरियाणा में, उनके अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की गई है। स्वास्थ्य जुड़े हुए जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी है उनकी छुट्टियां जो है वो रद्द की गई है। और इसके अलावा तमाम जो सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनको हेडक्वार्टर पर, यानी जहां उनकी ड्यूटी है, जिस जगह पर उनका कार्यालय है, वहां कार्यालय नहीं छोड़ने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। और उनको ये कहा गया है कि वो अपने हेडक्वार्टर पर, अपने मुख्यालय पर ही अपनी उत्तरदायिता को, ड्यूटी को सुनिश्चित करे। इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो तमाम राजकीय कार्यक्रम जो थे उनको फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। तो पूरी तरह से हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ यूटी प्रशासन हर तरह से अलर्ट है और जो जरूरी कदम इस वक्त उठाए जाने चाहिए वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आज सुबह 9:21 पर जो चंडीगढ़ की तरफ से अलर्ट जारी हुआ, सायरन लगातार बजा, उसके बाद भी लोग जो पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और जो चंडीगढ़ का जो एक बहुत जो महत्वपूर्ण जगह है वो अपने आप में वहां पर जो पाक की नापाक नजर है तो उसको बचाने के लिए भारत की सेना जो है वो डटकर खड़ी है। हम किसी जगह का नाम, किसी लोकेशन की बात इस वक्त नहीं करेंगे, चूंकि हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो वो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए इतना ही जो है वो हम जानकारी देंगे कि जिस जगह के ऊपर पाक की नापाक नजर है वहां पर भारत की सेना के जो जवान हैं, भारत की वायुसेना के जो जवान हैं वो डटकर खड़े हैं और किसी भी तरीके से लोगों को खासतौर पर डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की जो अपील है वो लोगों की सुविधा के लिए है, लोगों को एहतियात बरतने के लिए अपील की जा रही है। चलिए, बिल्कुल पवन, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार आपको बता रही हैं कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया और खासतौर पर फिलहाल जो ताजा जानकारी है, चंडीगढ़ में सुबह 9:21 पर एयर वार्निंग के जरिए सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है। घरों में रहने की अपील और घरों की बालकनी से भी दूर रहने की अपील लोगों से की गई है। हमले की आशंका चंडीगढ़ में जताई गई है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी ना घबराएं। भारतीय सेना पूरी तरीके से मजबूती से डटकर हर हमले को नाकाम करने की पूरी तैयारी में है और लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर।